किसान साथियों, जैसा कि अब जो समय चल रहा है वो जनवरी का लास्ट और फरवरी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो जिन किसान साथियों ने हमारे अगेती फसल लगाई हुई है, यानी कुकर बीट्स की जो बेल वाली जो फसलें जो अगेती लगाई हुई है, जो सर्दी के अंदर पैदा करते हैं, तो वो जो बेल हैं, जो फसलें हैं, वो लगभग अब जो नया मौसम आने वाला है तो वो खुलने की तैयारी में है, पन्नी या लोटन के बाहर आने वाली है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फसल करीबन लगभग 1.5 से 2 महीने की हो चली है। तो इस समय जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो ब्लाइट और अपन पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि अगर हम बात करें जरा या दहिया, इस तरह की बहुत सारी समस्या खेत में आ जाती है। पत्ते पे तरह तरह के दाग दिखने लगते हैं, जलने लग जाती है। उसका जो रियल कलर है, जो उसका जो अपन डार्क ग्रीन कहते हैं, गहरा हरा, वो नज़र नहीं आता है। तो आज उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बताएंगे आपको बेहतर दवाइयाँ, प्रोडक्ट्स, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें किसान साथी, क्या उसकी डोज होगी, ये सब बताएंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा, और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं चर्चा, और बढ़िया जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर अपन लगभग पहला स्प्रे या दूसरे स्प्रे स्टेज पर इस समय खेती है, अगर किसी साथियों के जैसे थोड़ा बहुत पत्ते पे जली बूंदी आ रही हो और लग रहा है कि ब्लाइट आने की आशंका है, तो आप शुरुआती स्टेज पर एक मसूर जो दवा आती है, ये रामसाइड कंपनी की है मसूर, ये भी आप लगभग 30 से 35 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से खेती के अंदर डाल सकते हैं अपने टैंक के साथ में। आप कोई भी बेहतर जो इंसेक्टिसाइड है, एसिड जैसिड थ्रिप्स के लिए, जो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बहुत ही बेहतर पाउडर है, आपकी खेती को बहुत अच्छा रखने वाला है। इसको हम एक स्टार्टिंग या शुरुआती पाउडर कह सकते हैं। कुछ साथी जैसे कि मेटालेक्जिल, मैनकोजेब यानी M45 वगैरह इसका स्प्रे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें खेती को। अगर आप बात करें हाई फंजीसाइड की, यानी कि मेरी जो सलाह है, अगर आपकी फसल कुछ चल चुकी हो, खेती बाड़ी में कोई अभी फ्रूट देने लगी हो, तो उसकी बात करें, तब तो मैं आपको अच्छे कुछ जो हैवी फंजीसाइड है वो बताऊंगा। बाकी मेरी सलाह यही है कि अगर आपकी महीने भर की फसल हो, 35 दिन की हो, यानी छोटा पौधा हो, अभी 4-5 पत्ती पे ही हो, तो आप मसूर पाउडर को ही रखें। तो अगले पाउडर की बात करते हैं। देखिए, ये है बेस्ट एग्रो कंपनी का प्रमोस के नाम से है। बहुत ही अच्छा टेक्निकल साल्ट है इसके अंदर। आप ये भी अपनी खेती के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 35 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इसको डालें। इसका एक बेनिफिट आपको ये हो रहेगा, ब्लाइट जो है उसको ख़त्म तो कर ही देगा, और नहीं है तो बहुत बढ़िया है। बाकी जो दहिया जिसको हम बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, वो भी अगर खेत में आ रहा हो तो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं आ रहा हो तो उसको खेती में आने नहीं देता है। बहुत ही बेहतर और एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो किसान साथियों को मैं सुझाव दूंगा, अगर आपकी करेला या घिया, इस तरह की ऐसी कोई खीरा हो जो चलने वाली फसलें हैं, जो लगभग बेल बना चुका है, तो आप प्रमोस नाम से इस दवा को इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतर दवा है। साथ ही मैं आपको कहूँगा, ये देखिए धानुका कंपनी का लस्टर है। अभी थोड़ा समय लगेगा इसके लिए, इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा लेट करें। बाकी बहुत ही अच्छा हाई फंजीसाइड है। साथ ही मैं आपको और भी दवाइयाँ कुछ बताऊँगा। देखिए, फंजीसाइड की हम बात करें तो एक शुरुआत होती है अपने यहाँ से। देखिए, ये मर्फी है जो कि बेस्ट एग्रो कंपनी की है, ये हैशटैग है। इन दोनों का मिश्रण भी अगर हम डालते हैं तो इसके बेनिफिट्स बता दूं, किसी भी तरह की जो ब्लाइट है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने अभी आपको पाउडरी मिल्ड्यू बोले, जिसे कि आप छाछिया या दहिया बोलते हैं, उस पर भी ये काम करती है। हाई फंजीसाइड है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका एक फ़ायदा हो रहा है, जैसे इसको आप अगर अकेले को भी स्प्रे कर देते हो आप, तो ये एक जिंक बेस का है। तो इससे क्या है, फुटान जो ग्रीननेस है वो पौधे के अंदर बहुत अच्छी बेहतर आ जाती है। तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपको प्रोडक्ट और बता दूं, डेल्मा, ये सवाल कंपनी का है डेल्मा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर रेन कोट भी ये होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये रहा, इसी के ऊपर पैकेट के ऊपर लिखा आता है रेन कोट, यानी कि
जो बारिश है उसका प्रभाव भी इसके अंदर कम आता है कि आपने दवाई डाली उसके बाद कई बार हम क्या करते हैं, प्रत्येक दवाओं के साथ में जो हम अपनी देसी भाषा में गोंद कह देते हैं या चिपकाने वाली फैलाने वाली जो दवा होती है वो डालते हैं। और इसके अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे डालते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ें मिली हुई है, यानी कि बारिश से ये धुलने वाली नहीं। जैसा कि चित्र भी ये बोल रहा है, फ़ोटो जो पानी की बूंद है पत्ते के ऊपर, यानी कि उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, आपकी दवाई धुलती नहीं है और वैसे अच्छा फंजीसाइड है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पर ध्यान दिला रहा हूँ कि ब्लाइट जो है ज़रा उसके साथ में जो हमारी दहिया होती है, यानी कि हम बात करें पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, उसको भी ये दवाई कम कंट्रोल करके चलती है। तो किसान साथियों, मेरा सुझाव है, मैंने आज आपको कुछ बेहतर प्रोडक्ट जो फंजीसाइड के हैं वो बताए हैं। बाकी बहुत है, अभी इसकी बहुत लंबी श्रृंखला है, रेंज है। हम शुरुआत करते हैं M45 बाउस्टीन या क्रिलेक्सिल से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद हाई फाई बहुत रेंज है। लेकिन मैंने जो आज आपको कुछ बताए हैं, जो बेल वर्गीय फसलें होती है जिसको अपन खरबूजा, तरबूज, घिया, करेला कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत ही बेहतर फंजीसाइड है। तो मेरा किसान साथियों जो आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आपको मेरी ये जो चर्चा है, यानी कि जो मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी हैं वो आपको उपयोगी होगी। जो भी किसान साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं या देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और जो दूसरे साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अपने यूट्यूब चैनल से आप उन्हें शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, आपने मेरी जो जानकारी है जो मैंने आपको बेहतर फसलों के लिए दी है, आपने उसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।